ये नीतीश चाचा जो बोल रहे हैं कि जंगल राज, उस समय में जंगल राज था, वो जंगल राज नहीं, वो मंगल राज। में एक ट्रेड चलाया गया है कि जो विपक्षी हैं उनको पाकिस्तानी कह दिया जाता है, पाकिस्तान भेजने की बात हो जाती है। जो लड़का पैदा लिया है वो आज़ाद भारत में हुआ है, जो लालू प्रसाद के द्वारा आज़ाद किया। ये तो गलत है। सत्ताधारी तो बोल रहा है तो राजनीति कर रहा है, वह छोड़ करके और बिहार में आकर के चुनाव प्रचार करने का काम किया आज के प्रधानमंत्री। उनसे आप क्या अपेक्षा? बोली नहीं था, बोली देने का लालू प्रसाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार और इस वक्त हम अंधराठाड़ी प्रखंड के बालिका उच्च विद्यालय परिसर में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय और परिचर्चा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर आरजेडी के तमाम बड़े दिग्गज नेता और छोटे बड़े सभी पदाधिकारी इसमें शामिल थे और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक इस कार्यक्रम को किया गया। और इस कार्यक्रम में क्या क्या बोले, आइए। वहाँ तक ये बैठाने का काम लालू प्रसाद जी ने किया। जो बोली नहीं था, बोली देने का लालू प्रसाद जी ने किया। जिस तरह से शोषक वर्ग शोषण करते थे, उससे सब तरह से मुक्ति दिला करके सामाजिक भागीदारी और सामाजिक भागीदारी के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किया। आज हर एक वर्ग के लोग विधायक हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं। आपको याद होगा जो गांधी मैदान में आदरणीय लालू प्रसाद जी बड़ा जातिगत छोटे छोटे जातियों का रैली करते थे। जो एमपी बनने लायक थे उनको एमपी बनाते थे, जो एमएलए बनने लायक थे एमएलए बनाते थे, और जो इन सब के लायक नहीं थे उनको एमएलसी राज्यसभा भेजने का काम किया, जिसमें कि पंडित समाज के, कुम्हार समाज के हरिशंकर पंडित हुए, आपको नोनिया समाज के बलदेव महतो हुए, आमात समाज के रामेश्वर राय जी हुए। ऐसे 50 लोगों को विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में भेजने का काम इन्होंने किया, जिसका नतीजा है जो आज सभी वर्गों में सामाजिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक चेतना एकदम कूट करके भर गया है। अब आर्थिक उन्नति हो, इसका बीड़ा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उठाया है और उन्होंने 5 लाख युवाओं को 17 महीने के शासनकाल में नौकरी दे करके ये साबित कर दिया जो हर एक के घर में खुशहाली आए, हर एक के घर में दिवाली आए। इसका उन्होंने एक मिसाल कायम किया है। अभी 3.5 लाख जो साथी हैं, जो हमारे लोग हैं, वो प्रक्रियाधीन हैं, उनका भी बहाली होगा। और उन्होंने जो जिस तरह से समाज को जोड़ने का काम किया है, उस कड़ी में उन्होंने माई बहन मान योजना के तहत 5 किलो अनाज के भरोसे जीने के लिए नहीं छोड़ा है। कहा हर एक माँ बहन को 2500 रुपया दिया जाएगा और गैस का सिलेंडर जो अभी 1250 में मिल रहा है उसको 500 रुपये में सब्सिडाइज करके दिया जाएगा। वृद्धजनों को 400 के जगह पर 1500 रुपया दिया जाएगा। उतना ही नहीं, 200 यूनिट हर एक परिवार को बिजली निःशुल्क देने का उन्होंने घोषणा किया है। ये सब चीज़ें इंडिया गठबंधन के बैनर तले होगा और ये झारखंड में घोषणा किया गया था, वहाँ लागू हो गया, बिहार में भी लागू होगा। और हम समझते हैं जो आर्थिक आज़ादी आर्थिक रूप से संपन्न करने का जो काम है वो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद करने जा रहे हैं और ये आर्थिक क्रांति ला करके समाज को समतामूलक समाज बनाने का काम करेंगे। देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जितने हमारे सेना में भाई हैं उनके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लगातार बयान दे रहे हैं। हम लोग भी लगातार बयान दे रहे हैं। जो हमें अपने भारतीय सेना पर, तीनों विंग के सेना पर गर्व है और हमारी पार्टी उसके लिए उन सारे वीर सपूतों को बधाई देती है, शुभकामना देती है और उनके मनोबल को ऊंचा करने का प्रेरणा देती है। जो वो लोग देश के लिए जिस तरह से लड़ रहे हैं, लड़ते रहें और पूरी हमारी पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ है। देखिए, सेना जो भी निर्णय ले रहा है बहुत ही सोच समझ के निर्णय ले रहा है। हमारी पार्टी, हम लोग सभी सेना के साथ हैं। समय 1971 की बात करते हैं तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया था, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। अभी तो जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उससे नहीं, लेकिन हमारी सेना क्या कर रही है उससे हम लोग सभी वाकिफ़ हैं और सेना के हर एक स्टेप का हम लोग समर्थन करते हैं।
सबसे पहले तो मैं अपने जवानों को सलाम करती हूँ कि उन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया है उनको मैं सत नमन करती हूँ। और रही बात की प्रति आरोप जो लग रहा है, तो आप बताइए कि तेज प्रताप यादव जी मोदी जी से गुहार लगा रहे थे कि आप हमें बॉर्डर पे जाने की अनुमति दे दे कि हम जाएंगे। जब अगर आरोप ही लगाना रहता तो अपने बेटे को क्यों जाने देती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ बोले हैं कि नहीं तेज प्रताप नहीं जाएंगे, वो भी जाने के लिए तैयार थे। तो आप उस पर आरोप लगा रहे हैं तो अपने आप पे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। सब देश के साथ है। कभी ऐसा नौबत आ जाता है और बॉर्डर मतलब जरूरत पड़ता है सैन्य बल का, तो क्या लगता है कि राजद वाले तैयार हैं? तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। तो क्या आप लोग जाएंगे बॉर्डर? जरूर जाएंगे, मौका तो देके देखिए। आप बोलिएगा तब आप जहाँ कहिएगा, देश के लिए हर कोई भी मर मिटने के लिए तैयार है। कोई देश के बगल से नहीं कि आप जो कहिएगा वो हम करेंगे। अगर ऐसा रहता तो तेज प्रताप जी नहीं बोलते कि हम जाएंगे बॉर्डर पे। सामाजिक न्याय पर वो तो अपना लाइसेंस भी सोशल मीडिया पे डाल दिए। सामाजिक न्याय पर चर्चा का जो कार्यक्रम था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? क्यों? अभी चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में बहुत उतार चढ़ाव होता है और हम लोग बस अपने जो विचारधारा को, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की जो विचारधारा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को जो विचारधारा है, उनको हम लोग अपने समुदाय में रखते हैं, अपने गांव मोहल्ले में रखते हैं, अपनी वार्ड में रखते हैं, अपने विधानसभा में रखते हैं। और उसको हम लोग आपस में बात करते हैं कि जो जिसको अभी जो हमारे नीतीश चाचा जो बोल रहे हैं कि जंगल राज, उस समय में जंगल राज था। वो जंगल राज नहीं, वो मंगल राज था। इसलिए मंगल राज था। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को मुंह में बोलने का जो आवाज़ दिया वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का देन है। जो आज हम लोग एक तरह, एक साथ, एक समाज के तरह रह रहे हैं, वो उन्हीं का देन है। यही उनको जंगल राज दिखाई दे रहा था। परिचय दीजिए अपना। जिला अध्यक्ष झंझारपुर बबीता कुमारी। और इतिहास गवाह रहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो संबंध रहा है, जो तनाव की स्थिति रही है, 2 बार युद्ध लड़ा गया। तो आप भारतीय इतिहास उल्टा के देख लीजिए, आपको सारे जवाब उसमें मिल जाएंगे। और इस देश में एक ट्रेड चलाया गया है कि जो विपक्षी हैं उनको पाकिस्तानी कह दिया जाता है, पाकिस्तान भेजने की बात हो जाती है, वो देशद्रोही कहलाते हैं। तो देशभक्ति का जवाब ये लोग देंगे, ये संघी लोग देंगे, ये भाजपाई लोग देंगे, ये आरएसएस वाले देंगे। देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान है नहीं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये भारतीय इतिहास कहता है। आप गूगल कर लीजिए कि आप देश की आज़ादी में संघियों का, भाजपाई का, चाहे आरएसएस वालों का क्या योगदान है, आपको कहीं से कोई जवाब नहीं मिलेगा। इस देश के एक एक कण में देश के जो समाजवादी लोग हैं, सोशलिस्ट विचारधारा के मानने वाले हैं, उनकी खून है, उनका बलिदान है। और आज देश के जो सेना है वो न तो किसी पार्टी के है, न किसी राजनीतिक पार्टी के हैं, वो देश के जवान हैं। और देश के जवान के साथ में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम लोग बिल्कुल सेना के साथ में हैं। देश के जो सेना है, उनके जो शौर्य है, उनकी जो पराक्रम है, उनकी जो साहस है, उनको मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं मंगल कामना करूँगा कि आप बहादुर सैनिक हैं और आप जो है पूरी जज्बा के साथ लड़े। 140 करोड़ जो भारतीय हैं वो आपके साथ हैं। सीज फायर के साथ हैं जो फायर को लेकर। देखिए, युद्ध कोई मसला नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान है। हाँ, ये उतना ही सत्य ये भी बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद जो जिस तरह से एक्टिवेट किया जा रहा है, वो बहुत बड़ी एक गंभीर मसला है। और मुझे लगता है कि इस पर जो है ज़रूर भारतीय सेना प्लानिंग कर रही होगी और आगे भी करेगी। और मुझे भारतीय सेना के शौर्य पर पूरा विश्वास है कि वो हमारे दुश्मन देश के जो भी होंगे उसको जो है अपना वो साहस दिखाएंगे और भारत की सीमाओं की हिफाजत करेंगे। चित्रभानु चौधरी उर्फ राजा चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा जिला अध्यक्ष, झंझारपुर, मधुबनी। बताओ ना। देखिए, सामाजिक न्याय पर परिचर्चा और सामाजिक न्याय की लड़ाई आज नहीं है, 2025 की नहीं है, 2025 नहीं, 90 की लड़ाई है। जब से लालू जी हमारे 97 में राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किए
स्थापित किए और सामाजिक लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जो है सूरज बाबू, उन्होंने जगदेव बाबू, उन्होंने जो है हमारे कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय, उसके बाद जो है मंडल आयोग के जो हमारे चीफ थे बीपी मंडल, उनके जो है हमारे जयप्रकाश नारायण यादव, उनके नेतृत्व पर, उनकी कार्यशिला पर, उनके कार्यक्रम पर उसका हमारे फुले महात्मा फुले, उनके कार्यक्रम को उन्होंने देखा कि सामाजिक न्याय आवश्यकता है। उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े और सामाजिक न्याय की जीत हुई। और 2025 में भी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में 2025 में सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी और सामाजिक न्याय की जीत होगी। उसमें जो है प्रदेश से हमारे जो है प्रेरक महोदय भोला बाबू, उसके बाद जो है चंद्रहास चौपाल जी, उसके बाद जो है गोपी कृष्ण जी, उमाकांत यादव जी, हमारे जितने भी सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, हमारे प्रधान जिला अध्यक्ष, सभी झंझारपुर जो क्षेत्र के हैं और जितने भी राजनगर विधानसभा के छोटे बड़े नेता, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी हमारे पदाधिकारी, सभी उसमें गलत है। सत्ताधारी तो बोल रहा है तो राजनीति कर रहा है। वह बिहार का चुनाव जब समय आया तो सेना के पास नहीं गया और जहां पर हमारे यहाँ 27 आदमी मरने का काम किया, वह छोड़ करके और बिहार में आकर के चुनाव प्रचार करने का काम किया आज के प्रधानमंत्री। उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? युद्ध विराम की देखिए, चूँकि भारत का जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से, यदि हमारी सेना हताहत होगी, हमारी सेना मरेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश कमज़ोर होगा। आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो डिसीजन लिए हैं वह किसी न किसी रूप में अच्छा डिसीजन लिए होंगे, निश्चित रूप से देश हित में डिसीजन लिए होंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ राम अवतार पासवान, राजनगर के पूर्व विधायक हम हैं। राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन हर समय राष्ट्रीयता का समर्थन करता है। अभी जो युद्ध हुआ है उसमें भारत सरकार का निर्णय का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार से भी अधिक सेना हमारा जो चीज़ ले रहा है एक्शन, उस सारे एक्शन पर इंडिया गठबंधन, आरजेडी, हमारे सुप्रीम लीडर से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक सारे लोग गर्व महसूस करते हैं, उनको पूर्ण समर्थन है। सामाजिक न्याय वाला जो कार्यक्रम है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है वर्तमान पर? सामाजिक न्याय इसलिए पड़ रही है जो आज से जो 50 साल 60 साल पहले वाला जो लोग है उनको अनुभव है सैकड़ों बरस का त्रासदी, हजारों वर्ष का त्रासदी कहिए ना। और ये जो 90 के बाद जो लड़का पैदा लिया है वो आज़ाद भारत में हुआ है, जो लालू प्रसाद के द्वारा आज़ाद किया गया। उन लोगों का दिग भ्रमित हो रहा है। और एक चीज़ जान लीजिए, मनुष्य अपने जीवन में जिसको भूतकाल का अनुभव नहीं होगा वो वर्तमान में भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकता है। भविष्य उसी का अच्छा होगा निर्धारण कर सकता है जो अपने भूतकाल को जानता हो। जो अपने बाप दादा को नहीं जानेगा वो यदि उम्मीद करेगा जो मेरा बेटा पोता हमको याद रखे, नहीं हो सकता है। पहले भूतकाल को देखना है। भूतकाल में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, जातीय व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से जो गुजरने हुए लोग 90 में जो लालू बहुत पहले से आंदोलन चला, वो तो आपको क्या कहा जाए, बाबा साहब अम्बेडकर या उससे पहले भी कहिए ना, जो कौन अथी थे, संत रविदास से शुरू कीजिए, कबीरदास से, उस समय से जो शुरू हुआ तो लालू जी के समय आते आते वो आज़ादी हुआ। यही बात हम लोग कर रहे हैं, जो अपने पूर्व के इतिहास को देखो तब वर्तमान में आगे की